झांसी का थाना लगता है लहचूरा। यहीं पर एक परिवार रहता है, दालचंद का परिवार। जो दालचंद रहते वो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहे थे। अब धीरे धीरे दालचंद की उम्र शादी करने के लायक हो जाती है, तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह चाहते हैं कि बेटे की शादी कर दे। अब जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि अपने मन पसंद की शादी करे, ताकि जो हमारी बहू है घर आकर घर संभाल सके। अब यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की मऊ रानी कोटला की रहने वाली, लड़की का नाम जानकी। जानकी बेहद खूबसूरत थी। अब जैसे ही जानकी को देखते हैं, देखकर पसंद करते हैं, इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करा देते हैं। शादी करके अब जानकी जैसे ही ससुराल पहुंचती है, ससुराल के लोग खुश थे, पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते थे। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। धीरे धीरे जानकी को दो बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटे की उम्र लगभग 8 साल, बेटी की उम्र लगभग 7 साल। और जो पति रहता है वह सोचता है कि हमारे जो बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपनी पत्नी को लेकर जहां हम कमाते हैं हरियाणा, वहीं जाकर किराए का रूम लेकर रहे। अब यही सब सोचकर जो पति रहते हैं अपने घर वालों से बात करते हैं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हरियाणा जाना चाहता हूँ और उनके साथ रहना चाहता हूँ। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह कहते हैं ठीक है, और जाने की इजाजत दे देते हैं। अब जो दालचंद रहते हैं अपनी पत्नी बच्चों को लेकर हरियाणा चले जाते हैं। जो दालचंद रहते हैं वह मेहनत मजदूरी करते थे, सुबह ही खाना पीना खाकर घर से बाहर चले जाते हैं। और जो पत्नी रहती वो घर रहती, घर की देखरेख करती, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो मकान मालिक रहता है, जहाँ पर किराए के रूम पर रहते थे, अब जो मकान मालिक रहता है जैसे ही देखता है कि जो जानकी वह घर पर अकेली रहती है, वह उसके पास जाते, हंसी मजाक करते, बातचीत करते। यहाँ तक तो ठीक था। और जो मकान मालिक रहता है वह जानकी के पास जाता है, मुझे चाय पिला दो, मुझे खाना खाना है। अब आए दिन वह डिमांड करता है। धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती, प्यार करने लगते हैं। एक दिन जो मकान मालिक रहता है वह कहता है कि जानकी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो या तो शादी कर लो। अब इधर जो जानकी रहती है वह भी लालच में आ जाती है कि जो मकान मालिक है काफी पैसे वाला है, मेरा कितना केयर करेगा, मुझे कितना पैसा देता है, हर जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए वह कहती ठीक है। अब ये सब चीजें जैसे ही दालचंद को पता चलता है तो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना है, ना ही बातचीत करना है, तुम आए दिन उसके साथ घूमती टहलती हो। अब जो पति रहता है इसका रोक टोक लगाता है। एक दिन वह जो जानकी रहती है अपने प्रेमी मकान मालिक से मिलकर अपने पति की खूब पिटाई करवा देती है। अब ये सब चीजें जैसे ही दालचंद के साथ होती है उनको बड़ा बुरा लगता है। उनको लगता है कि जो हमारी पत्नी है मुझे मरवा देगी, मेरी कितनी बदनामी कर रही है। इसलिए जो दालचंद रहता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि चलो घर चलते हैं, ताकि उसके मन में यही